धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग के बारे में माता देवहूति को ज्ञान प्रदान किए हैं और कहने लग गए कि माता जी, जब हम मंदिर में जाते हैं ना, तो भगवान के चरणों का ध्यान हमको सर्वप्रथम करना चाहिए। मंदिर में जाते हैं तो आप लोग क्या कर लेते हो, आँख को बंद करके क्या क्या पढ़ते रहते हो। मंदिर में जाए तो क्या करें, इस आँख से भगवान के दर्शन करना चाहिए। उनके चरणों की वो ध्वजा, झंडा जितना लहराएगा उतना हमको पुण्य मिलेगा, हमारा यश बढ़ेगा। जगन्नाथ जी जब आप लोग जाते हैं ना, तो वहाँ प्रतिदिन जो है झंडा चढ़ता है भगवान, अटका और झंडा प्रतिदिन। वो झंडा जितना लहराएगा फहराएगा उतना ही हमारा यश बढ़ेगा, हमारे जीवन में संपन्नता आएगी, हमारा पाप कटेगा। इसीलिए झंडा लगाने का बहुत महत्व है। भगवान के चरणों में कमल का चिन्ह है। कमल जल में कैसा रहता है, कीचड़ में रहता है लेकिन जल से ऊपर रहता है। उसी प्रकार से हम इस गृहस्थ रूपी कीचड़ में, दलदल में तो जरूर रहे, लेकिन इस गृहस्थ से भी हम ऊपर रहे, भगवान के होकर के रहे। ये भगवान के चरणों में बना हुआ कमल हमको सिखाता है, हमारी भवबंधन को काटता है। भगवान के सिर में मोर मुकुट है, भगवान के वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि है, भगवान के घुंघराले बाल है, मोर मुकुट धारण किए हैं। ये सब का हमको मंदिर में जा करके भगवान का दर्शन करना चाहिए। दर्शन करने से जो हमारी अज्ञानता की ग्रंथियां हैं वो सब खुलती जाती हैं, हमारे जीवन में सब मंगल होते जाते हैं। भगवान के नख चंद्रिका कैसा है, श्वेत रंग का है, और भगवान के अंदर वाला जो भाग है, तालू का भाग है, पैर का अंदर का भाग, वो कैसा है, लाल रंग का है। और भगवान के शरीर का रंग कैसा है, श्याम रंग का है। जब आप लोग प्रयागराज जाते हो तो वहां त्रिवेणी का संगम, गंगा की जो धारा है धवल है, श्वेत रंग की, और यमुना मैया की जो धारा है वो श्याम रंग की है, और सरस्वती की जो धारा है वो लाल रंग की है। तो भगवान के चरणों में ही त्रिवेणी का संगम है। बेनी आप लोग 3 मनाते हो, लेकिन एक अदृश्य रहता है, 2 ही दिखाई देता है। उसी प्रकार प्रयागराज में जब जाते हो तो गंगा और यमुना ही दिखाई देता है, सरस्वती जो है अपने आप को वहां पर विलुप्त कर दी। तो वैसे ही भगवान के जो चरण है, तो हमको नख दिखाई देता है भगवान को श्वेत रंग का, और उसका श्यामल जो शरीर है गंगा और यमुना के समान ही दिखाई देता है। उसकी जो चरण की तालू है वो अदृश्य रहता है, नीचे रहता है। तो भगवान के चरण में हमको त्रिवेणी का संगम का दर्शन करना चाहिए। भगवान के चरणों में ही त्रिवेणी समाहित है। ऐसे मंदिर में जब हम जाएं तो भगवान के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान के चरण कमल कितने सुंदर हैं, भगवान के नेत्र कितने सुंदर है, भगवान के चारों भुजाओं में शंख चक्र पद्म, इनका दर्शन करना चाहिए। भगवान जो चक्र को धारण करते हैं उनका नाम है सुदर्शन चक्र। भगवान जिस धनुष को धारण करते हैं उसका नाम है सारंग, सारंग पाणी बोलते हैं ना भगवान को। भगवान जिस खड्ग को धारण करता है उसका नाम है नंदक, और भगवान जिस गदा को धारण करता है उसका नाम है कौमुदगी गदा, है ना। और भगवान भगवान को तो कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं, पत्रम पुष्पम फलम योमा भक्त्या प्रतीक्षति। पत्र चढ़ा दो जो आपके पास है, पत्रम पुष्पम फलम यो में भक्त्या प्रयक्षति। जो प्रेम से भगवान को चढ़ाओगे मंदिर में जाकर के तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। और भगवान की तो प्रत्येक अंग की उपमा कमल से दिया गया है, क्योंकि तुलसी और कमल भगवान को बहुत ही प्रिय है। ये ब्रह्मा जी की सृष्टि के नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी ही कमल से उत्पन्न हुए। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान के चरण भी कमल है, भगवान के मुख भी कमल है, भगवान के नेत्र भी कमल है, भगवान के हर अंग जो है कमल है। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भव भय दारुणम।
कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित शरीरव नील नीरज सुंदरम पठित मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजरे मंगोदिने प्रदानम वैतवंसनि कंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद रस रतनंदन तेज मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित धर दूषणम इति बदति तुलसीदास कंकर भेष मोहि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास गुरु आवास गद गद कंजन मन जागिरा मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान धीर करे जानत रावरो एहि भांति गौरी सीत चोरी सहित हिय हर दियने तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मोदित मन मंदिर चले मोदित मन मंदिर चले श्री राम। भगवान की प्रत्येक अंग की उपमा कमल से प्रदान किया गया है। श्री राम। मंदिर में जाएं तो ये देखें कि भगवान की मत्स्य के समान सुंदर नेत्र है, पिंड के समान भगवान की ग्रीवा है ना, अनार के दाने के समान भगवान की दंतावली चमक रही है। ये जब हम मंदिर में जाएं तो भगवान की सुंदरता का दर्शन हमको करना है। और भगवान के दर्शन करने से जो मन में शोकाग्रस्त है, जैसे कोई लोटे में खारा पानी रखा हुआ है, अब उसमें हमको शुद्ध जल भरना है तो उसको खाली करेंगे। उसी प्रकार से हमारे मन में भी अनेक प्रकार की माया मोह ईर्ष्या दो रूपी खारे पानी है। इसको खाली करने के लिए सबसे पहले हम भगवान की भक्ति करेंगे। और भगवान की याद में जब हमारे मन से अश्रुपात होने लग जाता है, हमारा जब खारा पानी सूख जाता है ना, मम गुण गावत पुलक सरिया। भगवान कहते हैं कि मेरी भजन करते हुए, मुझको याद करते हुए नेत्र से अश्रु अगर प्रवाहित होने लग जाए तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। यही मेरी भक्ति। भक्तों के प्रकार बतलाया गया कि प्राइमरी भक्त होता है जो भगवान को देखता है, और जो सभी प्राणियों में भगवान को देखता है वो मेरा उत्तम भक्त है। एक पांचवा भी भक्त होता है अकिंचन भक्त। एक भक्तमाल में कथा आती है, राका और बाका ये पति पत्नी थे और जंगल जाते थे लकड़ी काटने के लिए। तो माता लक्ष्मी कहते थे कि ये आपके भक्त हैं और इनको आप कुछ देते नहीं हो। तो कहने लग गए कि लक्ष्मी जी मैं तो इनको देना चाहता हूँ, ये लेना ही नहीं चाहते, मेरे अकिंचन भक्त है। तो माता कहने लग गई देखो तो देखो। तो भगवान एक वृद्ध का रूप बनाए और राका और बाका जहाँ से जा रहे थे ना, तो सोने की मुहर को वहां पर रख दिए थैली से निकाल करके। उनकी पत्नी बाका जब जा रही थी और देखे स्वर्ण की मुहर को, तो मेरे पति बुद्धि बिगड़ न जाए इस धन को देख करके, तो मिट्टी डालने लग गए उसके ऊपर। तो उसके पति कहने लग गए कि देवी आप मिट्टी में मिट्टी डाल रहे हो, अब मेरे नजर में स्वर्ण है लेकिन मेरा नहीं हो, मिट्टी के समान है मेरे दिल। तो भगवान कहने लगे देख लिए लक्ष्मी जी, आप इनको देने के लिए बोलते हो,
और लोग लेना ही नहीं चाहते हैं। तो कहने लग गए कि ये लोग लकड़ी काट के अगर जीवन यापन करते हैं तो लकड़ी से ही इनकी मदद कर दो। तो भगवान ने जंगल में जाकर के जितनी भी सूखी लकड़ी थी ना उसका गट्ठा बना करके रख दिया। अब राका बाका जब जंगल में गए और वहां देखने लग गए कि यहाँ तो कोई लकड़ी नहीं है, पूरी गीली लकड़ी है। तो कहने लग गए लकड़ी का गट्ठा। तो लोग सोचने लग गए कि हमसे पहले अगर कोई लकड़हारा आया होगा, गाड़ी वगैरह लाने के लिए गए होंगे, भगवान ने आज हमारे किस्मत में लकड़ी लिखी नहीं है, आज तो हम जल को पी करके ही रहे। ऐसे अकिंचन भक्त जो प्रभु का ही दर्शन करता है, जल पान करके वो लोग भूखे सो गए, लेकिन वो लकड़ी को नहीं लाए। तो भगवान कहते हैं कि अकिंचन जो भक्त रहते हैं उनके पीछे पीछे मैं दौड़ता हूँ। मेरे को ब्रह्मा जी प्रिय नहीं है, भगवान शिव जी प्रिय नहीं है, मेरे को अपनी प्रिय लक्ष्मी भी प्रिय नहीं है, जितना मैं अपने भक्तों से प्रेम करता हूँ, ये भगवान कहते हैं। तो रागा और बागा ये परम अकिंचन भक्त थे, इसीलिए हमको जीवन में भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए। अपने जीवन में हम कुछ नियम बनाए कि हमको रोज रामायण का पाठ करना है, 1 दोहा 2 दोहा 3 दोहा, सुबह नहीं कर सकते, शाम को रात को कभी भी करो, जीवन बदल जाएगा। हमें निज सन्मार्ग में चलना सिखाती रोज रामायण, है ना। भगवान की पूजा करें, गुरु ने जो मंत्र दिया है हम उसका एक आत्मालप जाप करें। अब आखिरी समय गीता सुनते हैं, जीवन तो पूरा बीत गया है, आखिर में क्या करोगे सुन के? इंद्रियां जब काम नहीं करते हैं सुनने का, उस समय हमारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। अभी सुनोगे, अभी पढ़ोगे तो अपने जीवन में उतारोगे उसको। इसीलिए ये सब चीज को हमको रोज ही करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करके हमको मानव का तन दिया। भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्तों के पीछे पीछे मैं दौड़ता हूं, और जीवन के गर्भ का दुख को, जीवात्मा के दुख को बदलाया कि भगवान ने 84 का चक्कर दिया है। कभी शुकर बन गए, कभी कुछ भी जीव जंतु हमारा जन्म हो 84 चक्कर को काटते काटते, और 84 के बाद भगवान ने हमको मानव का तन दिया। तो बच्चा जो है माता के गर्भ में कैसा आता है, इसको कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को बतलाया। आज के जो डॉक्टर लोग बताते हैं ना सोनोग्राफी के माध्यम से, इतने महीने में बच्चा का ये हो, ये पहले हमारे ऋषि महात्मा ने इस भागवत महापुराण में सांख्य शास्त्र के माध्यम से हमको बतला दिया है ना। सूक्ष्म आत्मा अपने प्रारब्धानुसार कर्म को भोग करके किस योनि में जाएगा, ईश्वर इसका फैसला करता है। सूक्ष्म जीव आत्मा प्रकृति मंडल में जो सूक्ष्म जीव है वो जल के माध्यम से इस पृथ्वी में आता है, और जल के माध्यम से वो अन्न है, धान है, पौधों है, गेहूं है, फल है, फूल है, दूध के माध्यम में वो जीव प्रवेश करता है। अब पुरुष जब उस फल को, उस अन्न को भक्षण करता है तो उसके शरीर में प्रवेश करता है। कहां से आया, कैसा आया, इसको कोई नहीं जानता, भगवान ही जानता है। पुरुष के भोजन के माध्यम से वो शरीर में प्रवेश करता है और जीवात्मा परिपाक होकर के रस के रूप में परिणित हो जाता है। फिर रक्त से मांस, मांस से अस्थि, अस्थि से मज्जा, और मज्जा से शरीर के 7 धातुओं में यात्रा करते हुए वो पुरुष के उत्तम धातु शुक्र में प्रवेश करता है। और वही गर्भाधान के समय पुरुष के रेतस के माध्यम से माता के गर्भ में प्रवेश करता है। कर्मणा देव नेत्रेण जानतुर देवोपत्यते, स्त्री नाम प्रविष्टम उदरम पुंसो रेता कणाश्रय, वो कण के रूप में रहता है। और माता के उदर में कललम 1 रात्रिण 5 रात्रिण बुदबुदा, 1 रात्रि में माता के गर्भ में वो कलल बनता है, 5 दिन में बुदबुद के रूप में रहता है। दशाहीनम तो करकंद, और 10 दिन में जो वो है एक बेर के पिंड के समान हो जाता है। जैसे बेर का फल रहता है ना, उतना बड़ा 10 दिन में वो माता के गर्भ में बच्चा का विकास होता है। दशाहीनम तो करकंदु पेश अन्नम जता परम, और मासे न तो शिशुरोदाभ्याम, 1 महीने में माता के गर्भ में बच्चे का सिर निकल आता है।
द्वाभ्यम ब्रह्मणघात विग्रह, और दूसरे महीना में बच्चे का हाथ पांव जो है बन जाता है। नख लोमांस चर्माणि लिंग छिद्रोद्भव स्त्री। तीसरे महीना में माता के गर्भ में ये स्त्री है कि पुरुष है, ये चिन्ह जो है प्रतीक चिन्ह बन जाता है। चतुर्विधातवा सप्त पंचभी चतुर्णः। चतुर्थ माता में चतुर्थ महीने में 7 प्रकार की धातु का निर्माण होता है, और 5वें महीना में बच्चे को भूख लगना चालू हो जाता है। 5वां महीना में बच्चे को भूख लगना गर्भ में चालू हो जाता है। षड्भीर जरायुणाम वृक्षा कुक्षो ब्राह्मण दक्षिणी, और 6वें महीना में झिल्ली से लिपट करके वो माता के दाहिने कोख में बच्चा जो है घूमने लग जाता है। मातुर्धन्मेवा समेवा, उस समय माता के खाया हुआ जो अन्न रहता है, मीठा खारा कसैला जो भी खाता है, उसी से बच्चे को पोषण मिलता है, उसको और कहीं से पोषण नहीं मिलता है। कृमि आदि जो अनेक प्रकार के कीट पतंगे जो माता के गर्भ में रहते हैं, वो बच्चे को काटने लग जाता है। कृमि भी छठवार्धन कौमन प्रतीक्षते, तो बच्चा कभी कभी मूर्छा भी हो जाता है, क्योंकि गर्भ के दुख को भी नरक कहा गया है। मलमूत्र में लिपटा हुआ वो बालक अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव उनको काटते रहते हैं, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कह सकता है, वो नरक में रहता है। गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्य, गर्भ के समान दुख और किसी को नहीं कहा गया। 7वां महीना में बच्चे का पूर्ण विकास हो जाता है, और 7 महीना में उनको अपने 100 जन्मों का जो बात है वो उनको याद आ जाता है कि मैंने अपने 100 जन्म में कितना पाप किया, कितना पूर्ण किया। प्रारब्धानुसार वो जो है गर्भ में बच्चा सोचने लग जाता है, भगवान उसको पूर्व ज्ञान दे देते हैं। एक जन्म के समय और एक मृत्यु के समय, ये दोनों समय उनको पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये ज्ञान होने के बाद माता के गर्भ से प्रसूति वायु के द्वारा भगवान हमारे ऊपर कृपा करके कबहु करी करुणा नरदेहि देत ईश बिन हेतु सुंदरी, हमारे ऊपर स्नेह करके भगवान ने हमको मानव का तन दिया। 9 माह में 10 माह में उस बालक का जन्म हो जाता है, और इस जन्म होने के बाद वो ये माया मोह में पड़ जाता है। भूमि परत ढाबर पानी जिम जीव ही माया लपटानी, ये माया भगवान का प्रबल है, माया उसको लपेट लेता है। माता भी कहने लग जाती है कि मेरा पुत्र है, इतने दिन तक उसका कोई रिश्ता नहीं रहता उसके साथ, लेकिन बालक का जैसे ही जन्म होता है तो बालक का माता पिता बन जाता है, माँ का बेटा बन जाता है। यही दुखालय है, यही गृहस्थ है, यही भगवान की माया है। इस प्रकार से सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवान कपिल ने दिव्य ज्ञान अपनी माता देवहूति को प्रदान किए। उमा दारू जो सिद्ध की नाही, और सब ही नचावत राम गोसाई। हम लोग सब नाचने वाले हैं, नाच रहे हैं भगवान की माया में, माया बाजार लगा हुआ है। इस प्रकार से बहुत दिव्य ज्ञान प्रदान किया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सनम, इसीलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। भगवान को ही भजो, बार बार जन्म लेना और बार बार मरना। और जो भगवान का भजन करता है ना, वो इस भवाटवी में नहीं आता है, वो जन्म मरण के चक्र से टूट जाता है। माता देवहूति कहती हैं कि अगर कोई चंडाल भी हो और भगवान के नाम का आश्रय लेता है, उसकी वाणी से भगवान का स्मरण होता है, तो चंडाल भी श्रेष्ठ का आश्रय लेकर के भगवान को वैकुंठ को ही चला जाता है। सेवम न विंदन्ति विनाय दर्पणा तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। भगवान के नाम लेने से ही, भगवान के आश्रय लेने से ही जीव का कल्याण होता है। ऐसा कह करके जो देवहूति मैया है वो जल के रूप में परिणित हो गई। गुजरात में आज भी मातृ गया है, एक सरोवर के रूप में परिणित हो गई। और कपिल नारायण भगवान जो है समुद्र में चले गए। जहाँ आप लोग गंगा सागर जाते हो ना, वहाँ कपिल नारायण भगवान का आश्रम है। समुद्र ने भगवान का स्वागत किया। सभी देवता जो है तुम तो भी बाजा बजा करके कपिल नारायण भगवान के ऊपर जय हो प्रभु। तेरी माया का न पाया कोई
पार के लीला तेरी तू ही जाने तेरी माया का न पाया कोई पार के लीला तेरी तू ही जाने तेरी माया का न पाया कोई पार लीला तेरी तू ही जाने। श्रीमद् भागवत महापुराण की जगदम्बा भवानी की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मनोस्तु सद्रूपायां कृषिकन्या जगगिरे आकुति देवहूतिश्च प्रसुरेति विस्तृतः। मनु महाराज की जो बड़ी बेटी है आकुति का विवाह रुचि प्रजापति जी के साथ में हुआ, जिसके घर भगवान साक्षात यज्ञ नारायण भगवान का प्रागट्य हुआ। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। और उनका विवाह हुआ दक्षिणा देवी के साथ। इसीलिए कोई भी यज्ञ है पूजा पाठ में दक्षिणा जरूरी है, बिना दक्षिणा का यज्ञ सफल नहीं होता। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ये मैत्रेय जी विदुर को प्रसंग सुना रहे हैं और इसी कथा को सूत जी जो है सौनक आदि 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य तीर्थ में सुना रहे हैं और इसी कथा को सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। देवहूति मैया की जो 9 बेटी थी ना, उनमें अनसुईया का विवाह जो है अत्रि ऋषि के साथ में हुआ था और इनके यहाँ पुत्र नहीं था, तो अत्रि और अनसुईया ने भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लग गए। तो ब्रह्मा और विष्णु महेश तीनों देवता जो है प्रागट्य हो गए और कहने लग गए कि आपको क्या वरदान चाहिए। तो अनसुईया मैया कहने लग गई कि मैं तो पुत्र के लिए ये तपस्या की, मुझको तो पुत्र चाहिए। तो भगवान बोलने लग गए तथा अस्तु, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो है